कहानी का नाम वो पुराना घर। रवि ने जब से शहर छोड़ा था उसे लगा था कि उसके दर्द भी वहीं पीछे छूट जाएंगे, लेकिन पुराने जख्म इतनी आसानी से नहीं भरते। जब उसके पिता का देहांत हुआ तो उसे अपने गांव लौटना पड़ा, उस घर में जो उसकी माँ के मरने के बाद से बंद पड़ा था। यही वह घर था जहां उसकी माँ ने आखिरी सांस ली थी। तब रवि केवल 10 साल का था। गांव पहुंचते ही सब कुछ बदला बदला सा लगा। पेड़ कुछ ज्यादा पुराने लग रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। लोग पहले से ज्यादा चुपचाप थे। घर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। अंधेरा छाने लगा था और घर के दरवाजे पर खड़े होकर रवि थोड़ी देर हिचकिचाया। दरवाजा खोला तो धूल का एक बादल उड़ता हुआ सामने आया। सब कुछ वैसा ही था, बस ज्यादा उदास और बेजान। उस रात रवि ने पहली बार उस घर में अकेले सोना था। आधी रात को उसकी आंख किसी आवाज से खुली, जैसे कोई नीचे से चलकर ऊपर आ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद वहम हो, लेकिन जब उसने सीढ़ियों की लकड़ी की चरमराहट साफ सुनी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कंबल के अंदर से देखा, कोई दरवाजे के पास खड़ा था, एक धुंधला सा साया। धीरे धीरे दरवाजा खुला, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि का पूरा शरीर ठंड से नहीं, डर से कांप रहा था। अगली सुबह रवि ने सोचा कि शायद थकान की वजह से सपना देखा होगा, लेकिन जब उसने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी, एक औरत की, तो उसके कदम वहीं रुके। यही तो था वह साया जो कल रात देखा था। यह तस्वीर उसकी माँ की थी, लेकिन इस तस्वीर पर सफेद रंग से कुछ लिखा था, मैं लौट आई हूँ। रवि ने तुरंत तस्वीर हटा दी, लेकिन दीवार पर लिखा वही का वही रह गया। वह हर रात उसी आवाज को सुनता रहा, रवि बेटा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। कभी बत्ती अपने आप जल जाती, कभी किसी के हंसने की आवाज आती। एक दिन रवि ने पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत माई से पूछा, माई क्या इस घर में कुछ अजीब हुआ था? माई ने धीमे से हंसते हुए कहा, बेटा तुम्हारी माँ की मौत ऐसे ही नहीं हुई थी। लोग कहते हैं उस पर किसी ने काला जादू किया था। जब तुम्हारे पिताजी उसे यहाँ लाए तब से वो पहले जैसी नहीं रही। रात भर चीखती, दीवारों पर खून से कुछ लिखती। लोग इस घर से डरने लगे थे। रवि का दिमाग चकराने लगा। माँ ने अपने आखिरी दिनों में क्या सहा था? क्या वही आत्मा अभी भी यहाँ है? उस रात रवि ने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। उसने घर के पुराने स्टोर रूम की तलाशी ली। वहाँ उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कुछ पुराने कागज, एक डायरी और एक तावीज था। डायरी उसकी माँ की थी। डायरी में लिखा था, मैं हर रात उसका सपना देखती हूँ। काला साया मुझे घूरता है। रवि को इससे दूर रखना होगा। पहले लगा ये मेरा भ्रम है, पर जब बर्तन अपने आप गिरने लगे तो लगा कुछ है इस घर में। अगली रात रवि ने वही तावीज पहन लिया और माँ की डायरी के साथ सो गया। रात के बीच में उसकी नींद एक तेज चीख से खुली। उसकी माँ की आवाज थी, लेकिन इस बार वो चीख रही थी। जब रवि ने आंखें खोली तो देखा कि उसके कमरे की छत पर एक औरत लटकी हुई थी। लंबे बाल, खून से भरी आंखें और एक व्याकुल चेहरा। मुझे न्याय चाहिए रवि, वो चीख रही थी। रवि ने तावीज को जोर से पकड़ा। अचानक वो साया हवा में गायब हो गया। अगली सुबह रवि ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, यह आत्मा किसी अधूरे काम से बंधी है। जब तक इसका सच सामने नहीं आता यह मुक्ति नहीं पाएगी। रवि ने माँ की डायरी गांव वालों को दिखाई। तब जाकर कुछ पुरानी बातें सामने आईं। पता चला कि रवि के पिता ने किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी ही पत्नी पर बलि जैसी क्रिया की थी। उसकी जान लेकर धन और समृद्धि की पूजा की गई थी, लेकिन माँ की आत्मा तब से घर नहीं छोड़ पाई थी। गांव के लोगों ने मिलकर उस घर में हवन किया। रवि ने माँ की आखिरी लिखी बात पढ़कर आग में डाली। रवि, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इस नरक में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब हवन पूरा हुआ तो उस रात रवि ने पहली बार चैन की नींद ली। न कोई आवाज, न कोई साया। लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर दीवार पर देखा। जहां पहले लिखा था, मैं लौट आई हूं, अब वहां लिखा था, मैं चली गई हूं। शुक्रिया बेटा। अंत।